नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, मेरे साथ न्यूज रूम में है विशाल सिंह जी, देश की सर्वोच्च सहकारी संस्थाओं में से एक, एनसीसीएफ के चेयरमैन और बिहार भाजपा के सहकारिता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं। तो विशाल सिंह जी अभी अभी पटना लैंड किए हैं, दिल्ली में थे और दिल्ली में दिन भर अमित शाह के साथ थे, जो देश के गृह मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री हैं। और क्यों साथ में थे, आज हमने तस्वीरों में देखा, वीडियो में देखा, अमित शाह तो थे ही, साथ में देश के कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा विशाल सिंह के कंधे पर हाथ रखकर चल रहे थे। तो अमित शाह का विशेष आशीर्वाद मिला है आज विशाल सिंह को और उन्होंने भेजा है बिहार। बात तो पूरे देश की करेंगे क्योंकि एनसीसीएफ पूरे देश की संस्था है, सहकारिता संस्था है और अमित शाह ने विशेष दायित्व भी दिया है, कहा है कि इसे 50,000 करोड़ की संस्था बनाइए। तो किसानों की बात हो रही है। नरेंद्र मोदी ने एक नया मंत्र दिया है, ज्ञान। ज्ञान क्या? ज्ञान, जी से ज्ञान, वाई से युवा शक्ति, ए से अन्नदाता और एन से नारी सशक्तिकरण। तो अन्नदाता, इनसे सीधे जुड़े हैं विशाल सिंह। आज अमित शाह एनसीसीएफ के कार्यक्रम में आए, आपके साथ थे, उन्होंने ई समृद्धि पोर्टल का लॉन्च किया और इसके बाद देश के किसानों की बात करने की बात उन्होंने कही। बिहार आप आए हैं, देश भर में आप जाएंगे और कहा कि किसान जो परेशान हैं, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए परेशान रहते हैं, बिचौलिए परेशान करते हैं, तो अब एनसीसीएफ क्या करने जा रहा है। बिहार आप आए हैं, कहा गया है किसानों से सब कुछ खरीद लो, किसानों को परेशान नहीं होना चाहिए। तो अमित शाह आज क्यों आपके कार्यक्रम में आए थे, उन्होंने क्या संदेशा दिया, बिहार के आप हैं, बिहार के लिए क्या करने जा रहे हैं, विशाल जी बताइए। मैं सबसे पहले लाइव सिटीज के सभी श्रोताओं को धन्यवाद दूंगा और मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा, आपने मुझे बुलाया। देखिए, बहुत अच्छा मौका था आज और हम लोग बहुत दिनों से एक ऑनलाइन पोर्टल क्रिएट कर रहे थे जहां पर हम पैक्स के मार्फत किसानों के थ्रू खरीदी करा सकें। आमूमन ये होता है कि हमें कोऑपरेटिव के और भी संस्थाओं को बीच में लेके आना पड़ता है, स्टेट लेवल एजेंसीज होती हैं खरीदी करने के लिए। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की ये सोच थी कि किसानों को अधिक से अधिक फायदा हो और जो पैसा मिले किसानों को, कम से कम समर्थन मूल्य मिले। आज के दिन पर, आज जो हमने पोर्टल लॉन्च किया, हमने 15 मिनट के अंदर अंदर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कराया किसानों को। अच्छा, किसानों को और पैक्स को। अच्छा, ये अमित शाह जो पैक्स और जो किसान जो एनसीसीएफ से सीधा सौदा करेंगे जी, उन्हें पैसा मिलने में कोई देरी नहीं होगी, तुरंत का तुरंत उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे आपको डीबीटी सिफारिश नहीं करनी होगी, कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा, आपको किसी से बात नहीं करनी होगी, आपको ना चेयरमैन साहब को करना होगा, ना एमडी साहब को, ना ब्रांच को, ना किसी को। आपने अपना आपको एनसीसीएफ की वेबसाइट पर हम एक लिंक क्रिएट करेंगे और अलग से भी पोर्टल का अपना एक एड्रेस होगा, आपको जाके उस पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। और जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जैसे अभी हम तूर की खरीदी कर रहे हैं, तूर के किसान हाँ, तूर दाल की खरीदी कर रहे हैं, तो उसमें किसान को जाके रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन आप करा दीजिए, वहां पर पैक्स के मार्फत हम खरीदी कराएंगे। जैसे ही आपकी खरीदी रजिस्टर हो गई, आपने रजिस्टर करा दिया, उससे हमें यह भी मालूम चल जाएगा कि कितने किसान हैं, कितना क्षेत्रफल है और कितना पैदावार है। तो हमें एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा। 99% एक्यूरेट डेटा होता है, 1% तो थोड़ा हो सकता है, लेकिन 99% डेटा एक्यूरेट रहता है। उतनी खरीदी हम कर लेंगे और सारा पैसा 15 मिनट के अंदर अंदर बैंक्स के थ्रू आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। आपको मैसेज के थ्रू आपको मालूम चल जाएगा कि एनसीसीएफ ने एक्स जो किसान है, जो भी है, जो नाम उनका, उनको डीबीटी के थ्रू पैसा मिल जाएगा। अच्छा, पैसा तुरंत मिल जाएगा, तुरंत 15 मिनट के अंदर अंदर। चलिए, आप न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं, एमएसपी की बात कर रहे हैं, तो आज की तारीख में आपने कहा तूर दाल खरीदने जा रहे हैं और भी दाल खरीदेंगे आप, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार मूल्य में क्या कोई अंतर रह गया है कि किसान एनसीसीएफ को ही बेचें, बाजार में बेचने से उन्हें घाटा है और एनसीसीएफ को बेचने से फायदा? एनसीसीएफ क्यों जाए? मैं आपको बहुत छोटा सा एक आज का ही उदाहरण बताता हूं। 63 रुपीज का तूर है बाजार मूल्य, और समर्थन मूल्य एमएसपी है 70 रुपए। अच्छा, बाजार में बेचेंगे तो 63 रुपए प्रति किलो जी, और एनसीसीएफ को बेचेंगे तो 70 रुपए प्रति किलो। अच्छा, तो ये सिर्फ तूर की स्थिति है जी। अब
देखिए मैं बिहार का हूं और मेरा लक्ष्य ये था कि हम बिहार के किसानों को फायदा करा सके। यहाँ पर हमारी अधिप्राप्ति सिर्फ धान और गेहूं तक सीमित हो गई थी। अब हम लोग मसूर की खरीदी भी इसी मार्फत हम शुरू कराएंगे। आने वाले समय में कुछ दिनों के अंदर हम पोर्टल का लॉन्च कराएंगे। उसके अंदर बिहार के लिए हम मसूर की खरीदी के लिए हम पोर्टल को ऑन करेंगे। उसके अंदर किसान को अपना रजिस्ट्रेशन करना है, जैसे बाकी जगह रजिस्ट्रेशन कराते हैं। उनका आइडेंटिफिकेशन सबको डाला जाएगा, ये मालूम चल जाएगा कि भाई इतना खेत है आपका, इतनी आपकी उपज होगी, इतना पैदावार होगा, इतना पैसा आपको मिलना चाहिए। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जैसे ही हमने खरीदी चालू की, आप जाके अपने पैक्स के सेंटर पे जाके अपना आप मसूर जाके दे के आएंगे और उसके हिसाब से जितना पैसा आपका बनता है बिहार के किसानों को हम देने का प्रयास करेंगे। उनके बैंक में सीधा ट्रांसफर, उनके बैंक में सीधा ट्रांसफर। आज के दिन पर बिहार में दाल की खरीदी कोई नहीं कर रहा था। अच्छा जी, सरकार नहीं कर रही थी और सारे जितने भी किसान थे वो व्यापारियों पे आश्रित थे जी। अब यही चीज हम करने वाले हैं मक्का के अंदर। मक्का में, अच्छा, मक्का बिहार में बहुत पैदावार होता है। देखिए मैं पिछले 8 महीने से चाह रहा था कि हम मक्के की खरीदी करें, क्योंकि नॉर्थ बिहार का जो किसान है उसको हमें मदद करने की जरूरत है। देखिए वहां पर हम लोगों को लगता है कि आर्थिक स्थिति में थोड़ा फर्क है। अब हम लोग मक्के के लिए क्या कर रहे हैं, देखिए कितनी बड़ी सोच है भारत सरकार की। एथेनॉल की कंपनियां हैं, बिल्कुल, एनसीसीएफ है और किसान है। किसान अपना जो मक्का है वो देगा एनसीसीएफ को, रजिस्ट्रेशन कराएगा एनसीसीएफ की वेबसाइट पे। मतलब जो हमारी वेबसाइट है, पोर्टल है हमारा, जो उस पर रजिस्ट्रेशन कराएगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हमें मालूम चल जाएगा किस ब्लॉक में, किस पंचायत के अंदर, कौन से गांव में कितना किसान है, कितना वो मक्का पैदावार है। अगर उसको ये लगता है कि समर्थन मूल्य से कम रेट है तो हमें दे। अगर लगता है कि समर्थन मूल्य से मार्केट रेट ज्यादा है तो हमारे पास नहीं आए जी। उसको दोनों ऑप्शन है। अच्छा, ये अमित शाह का एकदम बिल्कुल साफ मंत्रा है। मंत्री जी ने क्लियरली कहा है कि किसान के पास ये विकल्प होना चाहिए कि अगर उसको एनसीसीएफ को बेचना है तो वो बेचे, और अगर वो चाहता है कि ओपन मार्केट में बेचे तो उसको वो सुविधा होनी चाहिए। और देखिए हमारे किसानों को फायदा तभी होगा जब उसके पास विकल्प हो कि भाई हमें सरकार को बेचना है, सरकार की संस्थाओं को बेचना है, या तो हम ओपन मार्केट में बेचें। जब तक वो विकल्प किसान के पास नहीं होगा, किसान को दिक्कत है। आज के दिन पे हम पैक्सों के अंदर भारत सरकार दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण नीति लेके आने वाली है। अच्छा, और ये हो सकता है कि जिसके साथ आप बैठ के बात कर रहे हो वो भी एक एजेंसी ऐसी हो जो भंडारण बनाने में, वेयरहाउस बनाने के अंदर किसानों को मदद करे, पैक्सों को मदद करे। अच्छा जी, ये भी हो सकता है। किसानों को मदद भी करेंगे आप वेयरहाउस बनाने के लिए भी? अच्छा, कि हम पैक्स को हम एम्पावर करेंगे, पैक्स को सशक्त करेंगे कि पैक्स अपना वेयरहाउस भी बनाए और हम उसी जगह, उसी वेयरहाउस को हम किराए पे लेंगे, पैक्स किराए पे लेगा। वही आप जो हमारा चाहे मक्का हो चाहे दाल हो उसी में आपको स्टोर करना है, तो आपको पैसा भी उसका आता रहेगा। तो मतलब बिचौलिया खत्म हो गया? बिल्कुल, बिचौलिया खत्म हो गया। अच्छा, बिचौलिया खत्म हो गया। अच्छा, हमने बीच में देखा था जब प्याज की कमी हो रही थी, प्याज महंगे दर पर बिक रहा था, तब भी एनसीसी अपने प्याज सस्ते दर पर और दाल भी बेचना शुरू किया। तो प्राइस कंट्रोल की दिशा में भी आप लोग काम करते रहते हैं? देखिए मुझे बहुत खुशी है आपने ये बात पूछी, बहुत कम लोग ये पूछते हैं। हाँ। एक बिहारी हो के मुझे इतना गर्व है, हम पहली बार प्याज के काम में आए जी। नेफेड ने किया है 1.9 लाख मीट्रिक टन जी, 19 करोड़ किलो प्याज खरीदा जी। हमने खरीदा 29 करोड़। 29 करोड़? नेफेड को भी पीछे छोड़ दिया? नेफेड से हम 60% से ऊपर थे जी। और दूसरी बात देखिए, हम ये चाहते हैं, अभी आपको मैं एक चीज और बताऊं, एनसीसीएफ, नेफेड, हम सब जितनी भी कोऑपरेटिव संस्थाएं हैं, हम सब लोग भारत चावल भी लेके आने वाले हैं। अच्छा, भारत चावल जी, ये हमारा प्रयास है कि चावल हम सस्ते दर पे पूरे देश भर में हम चावल लेके जाएं, ताकि लोगों को, उपभोक्ताओं को अच्छे क्वालिटी का चावल अच्छे रेट पे, कम रेट पे मिले, ताकि उनका मतलब उनको फायदा हो सके। देखिए हम जितना भी लोगों के लिए काम करें, नेफेड एनसीसीएफ की जिम्मेवारी यही है कि हर मतलब पूरे देश के अंदर, हर प्रदेश के अंदर उनकी प्रेजेंस है और किसानों का हम फायदा करा सके। ठीक है विशाल जी, चलिए मैं अमित शाह पर आता हूँ जी। वे देश के गृह मंत्री भी हैं और देश के सहकारिता मंत्री भी हैं जी। गृह मंत्री के नाते उनकी जिम्मेवारी बहुत बड़ी होती है, फिर वो बीजेपी के चाणक्य भी माने जाते हैं।
सहकारिता मंत्रालय के लिए, जिसके अधीन आप लोग काम कर रहे हैं, आपकी संस्था भी काम कर रही है, कितना वक्त मिलता है अमित शाह को, कितना वक्त देते हैं और किस तरीके से वे काम करते हैं, कुछ बता सकते हैं? देखिए, मैं आपको ये बता दूं, हमारे बोर्ड को रिव्यू करने के लिए गृह मंत्री जी आए थे। अच्छा। अब आप ये सोच लीजिए कि जो आदमी इस देश का गृह मंत्री हो, सहकारिता मंत्री हो, चाणक्य कहलाता हो, अगर वो हमारी संस्था में खुद आए और हमसे आके ये पूछें कि बताइए आपके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो आप खुद सोचिए कितना समय दे रहे हैं। इस महीने ही अभी तक मुझे मालूम है कि 16 तारीख तक उनके इस सिर्फ कोऑपरेटिव विभाग के 4 कार्यक्रम हैं और कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं है जिसमें उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं हो। वो आने के पहले ये पूछते हैं कि आपकी समिति में क्या दिक्कतें हैं, आपको क्या कठिनाई हो रही है, और ये मैं बताऊं बहुत जिम्मेवारी से वो नेफेड गए, इफको गए, क्रिफको गए, एनसीसीएफ गए। हमारी सोच से ज्यादा बड़ा उनका सोच है, ज्यादा बड़ा काम हमें देके जा रहे हैं। अब आप देखिए, हम लोगों ने उनसे मक्के के काम की बात नहीं की, उन्होंने हमसे कहा कि भाई तुम बिहार के हो, मक्का खरीदो। मुझे इतनी खुशी हुई कि हमारे कहने के पहले वो खुद हमसे कह रहे हैं। देखिए कितना बड़ा सोच है। अच्छा, एथेनॉल प्लांट्स को चाहिए मक्का, तो उनको हम डायरेक्टली लिंक करा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के थ्रू। तो ट्राई पार्टी अग्रीमेंट बन रहा है, एनसीसीएफ एथेनॉल की कंपनी है और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री। तो कोई भी कमिटमेंट से अपने हट नहीं पाएगा। किसानों को इतना फायदा होने वाला है ज्ञानेश्वर जी कि किसान को अब दूध लेना अब संभव नहीं है। किसानों को दूध लेना संभव नहीं है, भारत सरकार सोच रही है। हमने तो यह भी सुना है, कई लोग कहते हैं रात को 11 बजे भी केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्रालय के दफ्तर से फोन आ जाता है, क्या कर रहे हैं आप, क्या तैयारी है? रात को भी चौकन्ना रहना पड़ता है। मैं आपको बता दूं, हमारे 2 मंत्री हैं, आदरणीय पीयूष गोयल साहब और आदरणीय गृह मंत्री जी। पीयूष गोयल साहब ने मुझको एक बार 11:30 बजे फोन किया था। अच्छा। जब नासिक के अंदर प्याज की दिक्कत थी। अमित शाह जी नेफेड के बोर्ड मीटिंग के लिए आ रहे थे। रात को 11:30 बजे मुझे सुबह 6 बजे भागना पड़ा बॉम्बे, और बॉम्बे से फिर जाना पड़ा नासिक। तो ये तो उनकी बात हो गई। मैं एक बार 12:45 बजे गृह मंत्री जी से उनके ऑफिस में उनके यहाँ कागज देने गया था। मुझको ये उम्मीद थी कि उनके यहाँ सिर्फ सिक्योरिटी वाले होंगे। मालूम चला कि 3-4 लोग उनसे मिलने के लिए बैठे हुए। अच्छा, रात को 12:45 बजे? तो भाई 12:45 बजे का तो मैं खुद गवाह हूँ कि 4 लोग बैठे हुए थे। अब उनके घर में उन्हीं से लोग 4 लोग मिलने आएंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, खबर ये भी है कि आप अगले महीने या मार्च महीने में बिहार में पैक्स के जितने हैं वो हैं, उनके लिए भी कोई बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं और कुछ प्लान आपने तैयार कर रखा है? देखिए, मेरा प्लान बहुत सिंपल है। प्लान ये है कि हम चाहते हैं कि मक्के की खरीदी बिहार के अंदर हो और दलहन की खरीदी बिहार के अंदर हो। उसके लिए जितने भी हमारे पैक्स के अध्यक्ष हैं उनको जानकारी देना, उनसे उनकी समस्या समझना और ये उनसे पूछना कि आपको कितनी मदद चाहिए, आपको क्या आवश्यकताएं हैं। ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक एक मंच पे सब लोग नहीं आएंगे जी। और ये एनसीसीएफ के अध्यक्ष के रूप से मैं इस कार्यक्रम को कराना चाहता हूं। और मुझे ये जरूर उम्मीद है कि हम लोग, हमारे जितने भी अध्यक्ष हैं बिहार भर में बिल्कुल पैक्स के, उन सबको इससे फायदा होगा और हम लोगों को एक दूसरे संवाद करके समस्याओं की जानकारी और बढ़ेगी और जानकारियों का समाधान ढूंढने में आसानी रहेगी। तो चलिए, आज हमने विशाल सिंह जी से बात करी, जो उन्होंने कहा अमित शाह से मिलकर पटना लौटे हैं। और देखिए, आगे भी जब हम बातें करेंगे तो इनसे राजनीतिक संवाद करेंगे बिहार में भाजपा की स्थिति पर, तैयारियों पर, चुनाव की तैयारियों पर। लेकिन आज किसानों की बात ही हम करते रहे। तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।